आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बैंकिंग कंपनी के ऊपर। हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि आखिर बैंकिंग कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करती है, ये बैंकिंग कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग पर्सन, हमको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। आइए इसी के बारे में कुछ अच्छे से डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब मैं बैंकिंग कंपनी की बात करता हूँ तो बैंकिंग कंपनी का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो बैंक इज़ अ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू एक्सेप्ट और डिपॉजिट टू एक्ट एज सेफ कस्टोडियन ऑफ स्पेंडेबल फंड्स ऑफ कस्टमर। भाई सिंपल सी बात है, बैंक जो होती है उसका मेन पर्पस होता है कि वो आप लोगों से पैसा कलेक्ट करके अपने पास रखे और एक कस्टोडियन की तरह आपके पैसों को सेव करे। बट एक पॉइंट है कि अगर आप उनको पैसा दोगे तो उस पैसे का वो क्या करेंगे, रख करके उसका कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि उस पैसे को एक राइट अप्रोप्रिएट जगह पे खर्च करते हैं जिससे अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, जिससे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर और प्लस आपके डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्च किया जा सके। तो इस तरीके से वो आपके पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं और आपके पैसे को सेव करके भी रखते हैं कि कल को जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो वो पैसा आपको हैंड ओवर कर दिया जाए। इस तरह से अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें कई तरह के बैंक्स होते हैं। एक बैंक होता है जिसका काम होता है सेविंग, आपकी सेविंग्स को क्रिएट करना, सेविंग बैंक का इनका काम होता है। एक होता है कमर्शियल बैंक, ये आपको क्या करते हैं कि ये बिजनेस को लोन प्रोवाइड कराते हैं जिससे बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ग्रो कर सके, ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर सके और जो भी उनकी डेली नीड्स की चीज़ें हैं उनको फुलफिल करा सके इन अ फॉर्म ऑफ लोन, इन अ फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, इन अ फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट या कोई भी ट्रेवलर चेक वगैरह हो गया। इस तरह के मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स को कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम बैंक की को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बैंक जो हमारे होते हैं वो या तो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रही होती है। कुछ प्राइवेट बैंक भी होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा HDFC वगैरह के बैंक को देखा होगा या ICICI बैंक को देखा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी एक प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक भी आज की डेट में हमारी कंट्री में वर्क कर सकते हैं और हमें एज अ कस्टोडियन वर्क कर सकते हैं, एज अ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कराने के लिए वो वर्क करते हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंक भी हो सकते हैं जिनका काम होता है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो पर्सन इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बहुत सारे लोग फॉरेन में रहते हैं, तो वो लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको उनके ट्रांजैक्शन को ईजी बनाने के लिए फॉरेन बैंक की भी ज़रूरत होती है। तो इनके भी हर कंट्री में लगभग ब्रांच होती है। जैसे हमारी कंट्री की जो SBI ब्रांच बैंक है, इसके बहुत सारी कंट्रीज़ में, अप्रॉक्सीमेटली 200 कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं। रीजनल रूरल बैंक, यहाँ पे इस बैंक का पर्पस होता है कि भाई आपको पता होगा जैसे रूरल एरियाज़ में, जैसे किसी गांव देहात में बहुत सारी बैंक नहीं होती, तो वहाँ पे इनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना और ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो नॉर्मल सोसाइटी होती है उनको ग्रो करने के लिए, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो गए, चाहे वो फार्मर्स हो गए, इन लोगों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नो डाउट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली दूसरी लोन से। नेक्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक का पर्पस होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना। ये चाहती है कि आपके फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए, जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो गई या इस तरह की इक्विटी शेयर कंपनी हो गई, ब्रोकिंग हाउसेज हो गए। तो इनका काम होता है कि आपके पैसे ज़रूर वो आपसे लेते हैं बट उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनको ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। इसके अलावा कुछ अलग टास्क के लिए स्पेशलाइज बैंक भी क्रिएट की हो जाती है, जैसे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज को डील करने के लिए। इस तरह की अलग अलग बैंक्स भी होती हैं। प्लस सेंट्रल बैंक भी होती है जिसका काम होता है कि फॉरेन एक्सचेंज को पूरी तरीके से मॉनिटर करे, फॉरेन कंट्री के रिजर्व को अच्छी तरह से मैनेज करे और जो भी फॉरेन कंट्री के पर्सन्स आते हैं उनकी नीड्स को भी वो प्रॉपरली फुलफिल करे। आइए इसके बाद कुछ और भी डिस्कशन करते हैं। जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम किस तरीके का अकाउंट खुलवाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने 4 अकाउंट के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट का मतलब होता है कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस पर्सन किसी बिजनेस के नाम से अगर कोई अकाउंट खुलवाता है जिसमें हमें अनलिमिटेड डिपॉजिट और अनलिमिटेड विड्रॉ करने की परमिशन होती है। इसमें हम इन एंड आउट बहुत ज़्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है एक नॉर्मल पर्सन, जैसे अगर मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है या किसी इंडिविजुअल पर्सन को अगर अपना अकाउंट खुलवाना है तो वो अपने नाम से अपना अकाउंट खुलवा देता है और उसमें विड्रॉल की लिमिट होती है कि एक साल में वो मैक्सिमम 100 टाइम्स विड्रॉ कर सकता है, या कुछ बैंक उससे कम भी रखती हैं, कुछ बैंक उससे ज़्यादा भी रखती हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक कम ही रखती हैं क्योंकि वो सेविंग का मतलब है कि आप अपने पैसों को सेव करना चाहते हो। रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि आप मंथली बेसिस पे या पीरियोडिकल इंटरवल के बेसिस पे आप अपनी कुछ अमाउंट सेव करना चाहते हो और उस पर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो बिल्कुल FD के रेट पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट के रेट पे। फिक्स डिपॉजिट का मतलब हो गया कि एक ऐसा अकाउंट
जहाँ पे आपको पता है कि हमको पैसों की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 50,000 रुपीज़ की सेविंग है, वो 50,000 की सेविंग अगर मैंने कहीं डिपॉजिट कर दी और मैंने बैंक को अश्योर कर दिया कि आने वाले 6 महीने तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बैंक क्या करेगी, उस डिपॉजिट को सही जगह पे इस्तेमाल करेगी और आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। एज़ कंपैरिजन टू सेविंग बैंक हमको ये मैक्सिमम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगी, जो भी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म होगा। तो यूजुअली क्या हो गया कि रिकरिंग डिपॉजिट भी एक तरीके का यही हो गया, बट रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हम इकट्ठा पैसा नहीं सेव करना चाहते, हम धीरे धीरे करके सेविंग करना चाहते हैं। तो पीरियोडिकल इंटरवल में, ये मंथली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है, हाफ ईयरली बेसिस पे हो सकता है, मैं एक लमसम अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने मैं 5,000 रुपये की सेविंग करना चाहता हूँ फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपीज़ रिकरिंग डिपॉजिट में चले जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स के बाद हमारा पूरा भी जो कमिटेड अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट विथ इंटरेस्ट मुझे फिर रिफंड बैक कर दिया जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमको डिस्कस करना है कि किस तरीके से इसकी बैलेंस शीट ड्रॉ की जाती है, जिस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हम लोग सेकंड पार्ट पे सीख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।